एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूम रहे थे। तभी गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंच गए और अपने शिष्यों के साथ गांव के अंदर चले गए। उस गांव में से एक परिवार था जो खेत में काम कर रहा था। उस परिवार के सारे सदस्य खेत में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी काम कर रहे थे। तभी अचानक बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ आ गए। उन्होंने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा। उन बच्चों के माता पिता से पूछा, हे मान्यवर, आप अपने कम आयु वाले बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो? उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें स्कूल को भेज दो। क्या वो स्कूल को नहीं जाते? बच्चों के माता पिता ने कहा, हे तथागत, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे? बड़े होकर उन्हें खेत में ही काम करना है, और यदि ये अभी से ही काम करेंगे तो काम भी सीख जाएंगे और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। तथागत ने ऐसी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और आगे उनसे कहने लगे, मैं आपके गांव में ठहरा हूँ। मैं सभी गांव वालों को विनती करता हूँ कि दूसरे दिन आप सभी मेरे पास आइएगा। मैं सभी लोगों को प्रवचन देना चाहता हूँ। उस गांव में लोग बुद्ध जी को बहुत मानते थे। दूसरे दिन सभी गांव वाले अपने बच्चों के साथ गौतम बुद्ध जी के पास चले गए। बुद्ध जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सारे लोग बुद्ध जी के सामने बैठ गए। सारे लोगों को इकट्ठा हुआ देख बुद्ध जी बहुत खुश हो गए। गौतम बुद्ध जी आगे कहते हैं, हे मान्यवर, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। सारे लोग कथा को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध जी बताते हैं कि एक बहुत ही श्रीमंत साहूकार था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसकी बहुत सारी जमीन और उसके सेवा हेतु नौकर चाकर भी थे। गर्मी के दिन थे, बहुत धूप पड़ी हुई थी। एक दिन साहूकार अपने सेवकों के साथ एक जंगल के रास्ते से व्यापार हेतु दूसरे गांव में जा रहे थे। तभी अचानक उस साहूकार को गर्मी के वजह से चक्कर आने लगी। सेवकों के पास पानी और खाना भी खत्म हो गया था। साहूकार बेहोश हो गया। तभी एक व्यक्ति पास ही पत्थर फोड़ रहा था। उसने उन लोगों को देखा और उनके पास जाकर देखने लगा कि क्या हुआ। उस व्यक्ति ने साहूकार को बेहोश अवस्था में देखा और उस व्यक्ति ने भागकर पानी और खाने के लिए खाना लेकर आया। व्यक्ति ने पानी और खाना उन सेवकों के पास दिया साहूकार को देने के लिए। साहूकार ने पानी और खाना खा लिया। साहूकार को थोड़ी देर में ही होश आ गया और धीरे धीरे ठीक होने लगे। साहूकार ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने उसकी मदद की थी। साहूकार ने उसका धन्यवाद कहा और आगे साहूकार ने पूछा, हे मान्यवर, तुम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे महोदय, मैं पत्थर को फोड़ता हूँ और उनको मूर्तियां बनाने के लिए बाजार में बेच कर आता हूँ। साहूकार ने उसे कहा, हे मान्यवर, तुमने मेरी मदद की है। जब भी तुम्हें मेरी मदद लगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। साहूकार ऐसे कहकर वह अपने काम हेतु आगे चला गया और वो व्यक्ति भी अपने काम में लग गया। कई दिन बीत गए। वो व्यक्ति जिस जगह पर काम कर रहा था, पत्थर फोड़ रहा था, उस जगह से सारे पत्थर खत्म हो गए थे। वो परेशान होने लगा था। कहने लगा कि इस जगह से सारे पत्थर खत्म हो गए, अभी मैं पत्थर किस जगह से फोड़ूं? पत्थर फोड़ने के लिए नई जगह भी नहीं है। दुखी होकर वो एक जगह बैठ गया। उसे साहूकार की याद आई। उसने सोचा, मैं साहूकार से मिलता हूँ। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। वो व्यक्ति साहूकार के पास चला गया। वो व्यक्ति साहूकार के घर पहुंच गया। व्यक्ति जब साहूकार का घर देखता है तब वह हक्का बक्का रह जाता है। व्यक्ति ने साहूकार के सेवक से कहा कि मैं पत्थर फोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, साहूकार के पास मदद हेतु आया हूँ। सेवक ने साहूकार को जाकर बताया कि पत्थर फोड़ने वाला व्यक्ति आया है। साहूकार ने उसे पहचान लिया और अपने सेवक से कहा कि उस व्यक्ति को सहसम्मान और आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। वो व्यक्ति साहूकार के पास आ गया और कहने लगा, हे साहूकार, आपकी मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं परेशान हूँ, कारण मैं जिस जगह पर पत्थर फोड़ता था उधर से सारे पत्थर खत्म हो गए हैं, इसलिए थोड़ी सी मदद चाहिए थी। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है। साहूकार ने अपने सेवक से कहा कि उस व्यक्ति को हमारी एक जगह दे दो जिधर ज्यादा पत्थर मिलते हो और काम करने के लिए अच्छी जगह हो। उस व्यक्ति ने साहूकार से मदद लेकर उनको धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। उस व्यक्ति ने साहूकार की जमीन पर जाकर काम शुरू किया। कई दिन बीत गए। एक दिन साहूकार सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी और उसके बदले मैंने उसकी मदद की थी, कदाचित वो पत्थर का सही उपयोग कर बहुत श्रीमंत हो गया होगा, अपने लिए बड़ा घर बंधवाया होगा, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से जी रहा होगा। साहूकार ने निर्णय किया कि मैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए जाता हूँ। साहूकार उस व्यक्ति को मिलने के लिए उसे काम की जगह पर गया। साहूकार उस व्यक्ति को ढूंढने लगा। वो व्यक्ति कहीं मिल नहीं रहा था।
आगे दूसरी जगह पर जाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। आगे जाकर साहूकार को वो व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति अभी भी पत्थर फोड़ रहा था। साहूकार ने ऐसे उस व्यक्ति की हालत देखकर बहुत क्रोधित हो गया। साहूकार ने कहा, हे मूर्ख, तुम इतने मूर्ख हो, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि ये पत्थर बेचकर या फिर इन पत्थरों की मूर्ति बनाकर अभी तक तुम श्रीमंत हो चुके ऐसा लगा था, परंतु तुम तो अभी तक पत्थर ही फोड़ रहे हो। उस व्यक्ति को साहूकार की ये बातें समझ नहीं आ रही थी। साहूकार ने कहा, तुम एक काम करो कि इधर से एक पत्थर का टुकड़ा ले लो और बाजार में जाकर उसकी कीमत पूछ कर आओ। वो व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार गया और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। एक दुकानदार ने कहा, इस पत्थर के मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति अचंभित हो गया। कहने लगा, ये तो साधारण पत्थर ही है और इसकी कीमत इतनी, ऐसे कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति वापस साहूकार के पास चला गया। साहूकार ने कहा, अब तुम्हें पता चला कि इस पत्थर की कीमत क्या है। ये सोने का पत्थर है। यदि तुमने इस पत्थर की मूर्ति बनाकर भी बेची होती तो भी तुम श्रीमंत हो जाते और तुम अपना जीवन खुशी से जी पाते। तुम्हारे अज्ञानता के कारण तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा कहकर साहूकार वहां से चला गया। इतना बताकर गौतम बुद्ध जी ने कथा समाप्त की और आगे कहा कि देखा आप सभी ने, उस व्यक्ति के पास पूरे जीवन का सुख था, परंतु अज्ञानता के कारण उसने अपना ही नुकसान करवा दिया। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है। उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए, तभी आगे चलकर एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा की वृद्धि देते हैं और सभी क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा मानव जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे हमारी सोच और दृष्टिकोण परिवर्तित होते हैं। हमें स्वतंत्रता की भावना प्राप्त होती है और हमें समाज में उच्चतम मान्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और समाज को शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। गौतम बुद्ध जी की बातें सुनकर सारे लोगों को समझ आया कि शिक्षा कितनी महत्व रखती है और सारे लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल को भेजने लगे। दोस्तों, यदि ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।